दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम संजय सर के 10 मिनट शो में स्टार्ट करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024, जिसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में ये चीज पढ़ने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री इसकी देखेंगे और 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स भी हम यहाँ देख रहे होंगे। इसमें हम जानेंगे कि पेरिस ओलंपिक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, प्राचीन ओलंपिक क्या है, आधुनिक ओलंपिक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके जनक कौन थे, और 2024 में ऐसे नए 4 गेम कौन से हैं जिसको ऐड किया गया है, 3 ऐसे कौन से गेम है जिनको हटा दिया गया है। फ्लैग से रिलेटेड भी इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे की किसी भी एग्जाम की, एसएससी जीडी की, यूपीएसआई की, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जीके जीएस में एक स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 1.5-2 घंटा लगता है, या बुक से भी पढ़ोगे या किसी और से भी पढ़ोगे तो 1.5-2 घंटे दोगे, मैं आपको 10 से 15 मिनट में कंप्लीट टॉपिक करवा देता हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बना दी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज के ऊपर, भारत रत्न के ऊपर, जो 2024 की लेटेस्ट पुस्तक और लेखक हैं उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो, 4 वीडियो बनाई है, उनको आप देखना। 5वीं वीडियो ये है। तो अगर मैं आपके ओलंपिक गेम्स की बात करता हूं तो सबसे पहले नाम था प्राचीन ओलंपिक, जो 776 ईसा पूर्व में खेला गया था, और ये ग्रीस के ओलंपिया शहर में खेला गया था। और किसके सम्मान में खेला गया था? तो ग्रीक के देवता थे जीएस, उसके सम्मान में ये पहली बार खेला गया था। फिर प्राचीन ओलंपिक को खत्म करने के बाद पहला आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया, जो 1896 में खेला गया था। कहां खेला गया था? एथेंस में खेला गया था। और 1896 में जब ये पहला गेम हुआ था तो ये डिसाइड हुआ था कि अब आपके जो ये ओलंपिक गेम हुआ करेंगे हर 4 साल बाद हुआ करेंगे। तो आपके जो ओलंपिक गेम होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। अब आप ये कहोगे सर ओलंपिक तो हमने कई बार ये भी सुना है कि सर समर ओलंपिक होता है, विंटर ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक, हाँ ये भी गेम होते हैं। लेकिन ये जो थे पहले आपके ये वाला गेम स्टार्ट हुआ था आधुनिक ओलंपिक, जिसको समर ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके कुछ समय बाद आपका विंटर ओलंपिक आया, फिर उसके कुछ समय बाद आपका पैरा ओलंपिक आया था, उसके बारे में भी हम यहां पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो आपके ओलंपिक गेम थे, इसकी जो स्टार्टिंग करवाने वाले थे, जिनके जनक एक तरीके से माने जाते हैं, वो थे पियरे डे कूबर्टियन, को इसका आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उसका जनक माना जाता है। इसे आप याद रखिए। इन्हीं की सिफारिश पर एक फ्लैग भी बनाया गया था जिसमें 5 कॉन्टिनेंट होते हैं। इस तरीके की रिंग होती है ना, 5, ये रिंग जो होती हैं जो 5 कॉन्टिनेंटों को दर्शाती हैं, इनके अलग अलग कलर होते हैं, उसके बारे में भी हम यहां देखने वाले हैं। तो ये आपको पता लग गया कि मॉडर्न जो ओलंपिक गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 1896 में हुई थी। तो जो फ्रेंच के थे, कौन? पियरे डे कूबर्टियन, इनकी सिफारिश पर ही ग्रीस के एथेंस सिटी में सबसे पहले आपका ये गेम खेला गया था। ठीक है, इसे हम समर ओलंपिक भी कहते हैं। अच्छा, ओलंपिक जो गेम है हर 4 साल बाद होता है, तो ये 3 बार क्या हुआ है, ये रद्द भी हुआ है। कब? जब वर्ल्ड वार चल रहा था तब, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। तो 1916 में भी ये रद्द हुआ है, 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम आपका रद्द भी हुआ है, और ये हर 4 साल बाद खेला जाता है। तो सबसे पहले समर ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई थी 1896 में। इसके कुछ समय बाद, मतलब उन कुछ सालों बाद 1924 में आपके विंटर ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग हुई थी दोस्त। और पैरा ओलंपिक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1960 में हुई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा कि आपका जो समर ओलंपिक, जो आपका आधुनिक ओलंपिक गेम है, वो 1896 में ग्रीस के एथेंस सिटी में खेला गया था। अगर मैं विंटर ओलंपिक की बात करूंगा तो ये कुछ सालों बाद 1924 में फ्रांस में खेला गया था। और अगर मैं पैरा ओलंपिक की बात करता हूं तो ये 1960 में रोम के इटली के रोम शहर में ये खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब जो आपके पियरे डे कूबर्टियन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। अब जो ओलंपिक ध्वज बनाया गया था दोस्त, वो इस टाइप का बनाया गया था, इस टाइप। ये 5 रिंग थी। जो ये 5 रिंग होती हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। यहां लिखा हुआ है कि जो वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट हैं उनको दर्शाते हैं। 5 कॉन्टिनेंट कौन से हैं? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर और दक्षिण अफ्रीका है। तो ये 5 कॉन्टिनेंटों को यहां दर्शाती है। इनके कलर भी होते हैं कि जो नीला चक्र होगा वो यूरोप को दर्शाएगा, जो हरा चक्र होगा वो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाएगा माय डियर, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र उत्तरी वो दक्षिणी अफ्रीका को, और लास्ट में आता काला। काला तो अफ्रीका तो कैसे होते हैं? काले होते हैं। इस तरीके से आप याद रख लेना। चलिएगा भैया। और पीला इंडिया के लोग तो सूखे सूखे पीले से हो गए, तो पीला चक्र एशिया इंडिया, एशिया में आता है ना आपका। हाँ, तो जो मसाल जलाने की शुरुआत वर्ष 1928 में की गई थी, जो आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी, इसको भी आप याद रख लेना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसका मतलब है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस का मतलब तेज होता है माय डियर, अल्टियस का मतलब उच्च होता है, और फोर्टियस का मतलब मजबूत होता है। ये आपको पता होना चाहिए।
तो 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था। कोई पूछे महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब, हिस्सा कब लिया, तो 1900 में लिया था। वो पेरिस ओलंपिक था, ये याद रखना। पेरिस ओलंपिक आपका कब हुआ है, 1900 में हुआ है, फिर 1924 में हुआ है, और अभी लेटेस्ट 2024 में भी हुआ है। तो 3 बार आपका हो चुका है। अब दोबारा आपका ओलंपिक कब होगा, अब ये 2028 में होगा, 2028 मतलब 4 साल बाद लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं समर ओलंपिक की। तो समर ओलंपिक में इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इंडिया ने पार्टिसिपेशन कब करा था। तो समर ओलंपिक तो आपको पता है 1896 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो भारत की जब इसमें एंट्री हुई थी 1900 में हुई थी, और इंडिया की तरफ से जो नॉर्मन पिचार्ड थे वो पार्टिसिपेट किया था, जिनको 2 सिल्वर मेडल भी मिले थे। और महिलाएं कौन थी, भारत की जो पहली महिला थी वो थी आपकी मैरी लीला रॉय। ये समर ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। समर के बाद विंटर ओलंपिक के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो विंटर ओलंपिक में इंडिया ने 1964 में शामिल किया गया था। 1960 में विंटर ओलंपिक की स्थापना हुई थी, 1960 में पहला विंटर ओलंपिक खेला गया था। लेकिन भारत कब आया इसमें, 1964 में आया था, 1964 में आया था विंटर ओलंपिक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इस विंटर ओलंपिक में पहली बार ऑस्ट्रिया के इंसवर्क में आयोजित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। पैरा ओलंपिक की बात करेंगे दोस्त, तो इंडिया को पहली बार इसमें 1968 में जोड़ा गया था। यह ओलंपिक टेल एविव इजराइल में आयोजित किया गया था। चलिए भैया, अब बात करते हैं आपके 2024 जो पेरिस ओलंपिक 2024, इससे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आप देख लीजिएगा। करें स्टार्ट। 2024 यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ये मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी थी, इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिएगा भैया, नोट्स बना के। अब 2024, तो सबसे पहले ये जो आपका पेरिस ओलंपिक खेला गया है 23वां संस्करण है। पेरिस में इससे पहले भी गेम हुए हैं 1900 में, 1924 में, और इस बार जो हुआ है वो 2024 में हुआ है। कहां हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। 26 जुलाई 2024 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 11 अगस्त 2024 तक गेम चले हैं, जिसमें 10,774 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10,474 खिलाड़ी थे और 216 क्या थे भैया आपके देश इसमें 216 नहीं 206 इसमें देश आपके क्या हुए थे, शामिल हुए थे। हमारे भारत से कितने लोग गए थे, 117 लोग गए थे, जिसमें से 110 लोग गेम खेल रहे थे, 7 क्या थे, ऑल्टरनेट लोग थे। ठीक है, भारतीय एथलीट ने कुल 16 खेलों में भाग लिया था, जिसमें से 70 मेन थे और 47 आपकी वुमेन थी। आगे चलिए, अब ये देखो 4 नए गेम थे जो इस बार ऐड किए गए। कौन कौन से थे, आपका ब्रेक डांस जो होता है, और आपका स्केट बोर्डिंग, जो स्केटिंग नहीं करते हैं, पैरों में पहिए लगा कर स्केटिंग करते हैं, इस तरीके का गेम ऐड किया गया है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग, जो दीवार पर चढ़ते हैं ऐसे कर करके, तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, और एक सर्फिंग है जो पानी में पानी में स्लाइड करते हैं इस तरीके से। और 3 ऐसे गेम हैं भैया जो इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 से हटा दिए गए हैं, जैसे कराटे, बेसबॉल और आपका सॉफ्टबॉल, कराटे, बेसबॉल, ये तीनों गेम इस बार 2024 से हटा दिए गए हैं। ये आपके 2024 के फैक्ट्स में आपको बता रहा हूं, ये याद रखना। आपका आयोजन स्थल आपको पता है कहां हुआ है, सर फ्रांस के पेरिस में हुआ है। तीसरी बार आयोजन हो रहा है कहां पर, पेरिस में हो रहा है 1900, 1924 और 2024 में। कब से कब तक ये भी आपको पता लग गया है। कौन सा संस्करण है, 33वां संस्करण है। इसका शुभंकर क्या था, फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर था, याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। फ्रीजियन टोपी क्या था भैया, इसका शुभंकर था, ये आप याद रखेंगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्त कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, पीवी सिंधु थी। कौन थी, पीवी सिंधु। ये क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं। क्या खेलती हैं, ये बैडमिंटन खेलती हैं, पीवी सिंधु थी। और अगर मैं और बात करूंगा तो और कौन थे, एक मिनट बेटा, शरत कमल अंचता जो टेबल टेनिस खेलती हैं, ये भी आप शरत कमल अंचता जो टेबल टेनिस खेलते हैं। आगे देखो, समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन थे, आपके PR श्रीजेश जो हॉकी खेलते हैं, और आपके मनु भास्कर निशानेबाज। पता है भैया, हाँ सर पता है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब बच्चों एक ये इंपोर्टेंट है कि आप इस बार पेरिस जो ओलंपिक हुआ है, पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी है, जिनका नाम क्या था, विल्किस मीर। ये पहली भारतीय महिला जो जूरी सदस्य बनी है पेरिस ओलंपिक के अंदर। ये इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे बच्चों। आगे देखो, उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो कहां हुआ था, सीन नदी के किनारे हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समापन समारोह कहां हुआ है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में ये इसका समापन किया गया था। ये 4 नए गेम हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इस बार ऐड किए गए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में।
अगर मैं बात करूंगा सबसे टॉप पर कौन रहा है, तो आप बोलोगे सर आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट सबसे टॉप पर रहा है, 40, 44, 126। तो इनको टोटल मेडल कितने मिले हैं? 126, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। चाइना दूसरे नंबर पर रहा है, जापान तीसरे पर और ऑस्ट्रेलिया आपके चौथे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया को टोटल जो पदक मिले हैं वो कितने मिले हैं? 53 मिले हैं। अगर भारत की बात करेंगे, इंडिया 71 में रैंक पर रहा है, जिसको टोटल 6 पदक मिले हैं। गोल्ड हमें एक भी नहीं मिला है, गोल्ड हमें एक भी नहीं मिला है। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़े से और इंपोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में दोबारा आप लोगों के लिए लिख के ले आया हूं भैया, ये देख लेना एक बार अच्छे से आप सब बच्चे, कि पेरिस ओलंपिक कुल 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक आपके जीते हैं, जिसमें 1 रजत है और 5 आपके कैसे कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता, ये मैंने लिख दिया है। भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है बच्चों? 71 भारत की रैंक रही है। ये तो पता लग गया आपको कि भारत के जो 6 पदक विजेता है, अब उनके बारे में पढ़ लें। भारत की 71वीं रैंक, 6 लोग हैं जो भारत के लिए मेडल लेके आए, उन 6 लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भास्कर, झज्जर हरियाणा से हैं। कहां से हैं? हरियाणा से ही पूछ लिया जाता है कि मनु भास्कर किस राज्य से हैं, तो आप बोलोगे हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है मनु भास्कर, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और सबसे पहला इन्होंने ही पदक हमें दिलवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन थी? ये शूटर थी। कौन थी? मनु भास्कर थी। कहां से हैं? हरियाणा के झज्जर से हैं, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में हमें क्या दिलवाया है? ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ये पहला व्यक्ति हो गया। दूसरा व्यक्ति आप देख लो, यही है मनु भास्कर। इन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में अंबाला और हरियाणा के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलवाया है। सर्वजोत सिंह के साथ मिलकर, सर्वजोत सिंह, ये हैं सर्वजोत सिंह और मनु भास्कर, इन दोनों ने मिलकर क्या दिलवाया है भैया? इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक हमें दिलवाया है। ये हमारे दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल स्वप्नल कसाले, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के हैं। स्वप्नल कसाले महाराष्ट्र के, जिन्होंने भारत को शूटिंग की मेंस 50 मीटर राइफल्स सीरी पोजीशन में दिलाया है। ये बात क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे चौथे नंबर पर, तो पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो लगातार हमारी जो हॉकी टीम थी ओलंपिक में मेडल लेके आती थी। अब आगे 5वें नंबर पर कौन थे? जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, सभी को पता होगा। नीरज चोपड़ा जो थे, आपको 1 सिल्वर मेडल मिला है, वो इन्होंने ही दिलवाया है सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा। ये बड़े दुखी हुए थे, इनकी इच्छा थी कि मैं इस बार गोल्ड मेडल लेके आऊंगा, लेकिन पाकिस्तान वाले को गोल्ड मेडल मिल गया और ये बेचारे उससे पीछे रह गए। तो ये कहां से? ये भी हरियाणा से हैं, जिन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका था। दूसरे नंबर पर ये आए थे। रेसलर हैं एक अमन सहरावत, ये भी झज्जर हरियाणा से हैं। ये मेंस में 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ये बात क्लियर हो गई। विनेश फोगाट, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको पता ही होगा कि वो आउट हो गई थी सिलेबस की वजन की वजह से, कि वेट उनके अंदर ज्यादा है। कोर्ट में भी केस करा था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक की भारतीय संस्था, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भारतीय ओलंपिक संघ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीटी ऊषा इसकी क्या अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहां से भैया? यहां से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, मुख्यालय नई दिल्ली है, स्थापना 1927 में हुई थी और इस समय अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा जी इसकी अध्यक्ष है। 1913 में ओलंपिक ध्वज, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ध्वज का प्रस्ताव दिया था वो कब दिया था? 1913 में सबसे पहले ध्वज की जब बात की गई थी, और आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। तो सबसे पहले कब फैलाया गया? 1920 में, और इसकी बात कब की गई थी? 1913 में, और 1914 में ये इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था आधिकारिक तौर पर। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से। 5 होती है, 5 कॉन्टिनेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं और नीले पीले काले हरे, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। 5 कॉन्टिनेंट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं।
कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये आप याद रखना। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो व्यक्ति में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे भैया व्यक्ति? आप बोल सकते हो सर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? आपके अभिनव बिंद्रा थे। इनका नाम भी आपने खूब सुन रखा होगा। पीवी सिंधु के बारे में अगर बात करेंगे तो ओलंपिक में रजत पदक जिताने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में जीत हासिल की। साक्षी मलिक हैं जिन्होंने ओलंपिक में हमें पदक जिताने वाली पहली भारतीय महिला बनी, पहलवान थी ये। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया। सबसे ज्यादा बार किसमें हमने ओलंपिक जीता है? हॉकी में जीता है। आजादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है मैं पहले भी बता चुका हूं। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केडी जाधव ने आजादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था और 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड वेटमंट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगर आप अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हो माय डियर, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच जर्मनी के हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डिमिट्रियास विकेलास इसके पहले अध्यक्ष थे। ये मैंने पूरी डिटेल हिस्ट्री आपको बता दी है। क्लास कैसी लगी है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आपको और लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के देता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे दोस्तों।